ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से तुरंत ही हटा लिए जाएं। अगर हटाए नहीं जाएंगे तो कल या परसों के अंदर चनाना चक्का जाम होगा और चनाना बंद रहेगा। और मैं इस पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम ही नहीं, तहे दिल से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अधिकार अगर ना मिल पाए गांधी के सरल विचारों से और अपना हक छीना जाता है बोस की फुंकारों से। ये धरना तब तक चलेगा जाता है दोषी कांस्टेबलों को यहाँ से नहीं हटाया जाता और ये जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं ये वापस नहीं लिए जाते, जांच करवा के वापस नहीं लिए जाते, तब तक ये धरना लगातार चलेगा। और अब इन पुलिस अधिकारियों के झांसे में हम आने वाले भी नहीं है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चौकी प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चनाना चौकी के सामने हम पहुंचे हैं। चनाना चौकी के सामने काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन है जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। चिड़ावा कस्बा है, चिड़ावा कस्बा के चनाना चौकी है। इस चौकी के बाहर हम पहुंचे हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन हैं जो धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या इनकी मांग है और क्या था आखिर पूरा मामला कि जिनको लेकर इनको यहाँ पे आज चौकी के सामने धरना प्रदर्शन पे बैठना बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, धरना दिया गया था। उसके बाद आश्वासन मिलने के कारण वो धरना उठा लिया गया था, परंतु आज फिर से वो धरना यहाँ पे दिया। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्या मामला था जिस मामले को लेकर यहाँ पे ये ग्रामीण जन है जो धरने पे बैठे हुए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते। क्या मामला है सर? ये चनाना चौकी का मामला है। 8 तारीख को चनाना में पुरानी बस्ती सामुदायिक भवन है, वहाँ पर 10-12 लोग बैठे थे ग्रामवासी, क्योंकि वहाँ हमारे सोसाइटी का सामान रहता है, विवाह शादी का जो सामान होता है, कुर्सियाँ हैं, चारपाई हैं, बर्तन वगैरह, तो वहाँ अमूमन हर रोज़ ही 10-15 लोग वहाँ बैठते हैं जी। उसी तरह उस दिन भी बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। चनाना कार्यवाहक चौकी इंचार्ज जगदीश जी सैनी वहाँ गए और एक कांस्टेबल गया और उनको 11 लोगों को चौकी लेके आए और उन पे मुकदमा बनाया जुआ खेलने का, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। और एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये गए और इन्होंने पकड़ के लाया और शाम तक उनको बिठाए रखा और मुश्किल का भर के उनको रिहा किया। इसके बात को जब ग्रामवासियों को पता चला तो तुरंत उसमें पूरे ग्राम में रोष व्याप्त हुआ और अगले दिन 9 तारीख को धरना लग गया चौकी के सामने। चौकी के सामने जब धरना लगा और ग्रामीण इकट्ठे हुए तब प्रशासन की तरफ से CI इंद्र प्रकाश जी यहाँ आए और वार्ता की ग्रामवासियों से। तब ये तय हुआ था कि अभी चूँकि प्रशासन काफ़ी VIP ड्यूटियों में व्यस्त है जी और हम 2 दिन का समय चाहते हैं, तो उसके बाद में आपकी जो मांगे हैं वो हमें दे दो लिख के और हम उनको पूरी कर देंगे। तो हमने सबसे पहली मांग ये कि जो अधिकारी जिसने गलती की है, झूठे मुकदमे बनाए हैं, बिना बैठे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए और 60-60 साल के लोग वहाँ बैठे थे और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, कोई कोऑपरेटिव से है, कोई शिक्षा से है, कोई फौज से हैं, उनके खिलाफ मतलब एक बहुत ही सम्मानित जन थे वो, उनके खिलाफ उन्होंने झूठा मुकदमा बनाया है। और यहाँ तक कहा कि 11 की ज़रूरत नहीं है, 4 लोगों के नाम बता दो, हमें तो 4 का टारगेट पूरा करना है। यानी ये ताश खेल ही नहीं रहे थे या कुछ खेल ही नहीं रहे थे। उसके बाद में इनके ऊपर ये पहले तो ये दबाव बनाया कि 4 का नाम बता दो, तो ये कुछ कर नहीं रहे थे, उन्होंने कोई 4 नाम नहीं बताए और चौकी में उनको लेके आ गए। तो इसके एवज में 9 तारीख को यहाँ धरना दिया। CI साहब यहाँ आने के बाद में सारी स्थिति हमने बताई तो उनके समझ में आ गई कि मामला तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मांग है कि जगदीश जी सैनी को यहाँ से हटाना है, हम 2 दिन के अंदर इनको हटा देंगे। दूसरा, जो आपके जो मुकदमे हैं झूठे हैं, इनकी हम रीजांच करवा के प्रोसेस के तहत इनको वापस हम हटा देंगे, इनकी जाँच करवा लेंगे। 2 दिन का उन्होंने समय मांगा था, हमने बुधवार और सोमवार 2 दिन का उनको समय दे दिया था। हमने कहा था कि शाम को कार्यालय समय तक का आपके पास समय है, तब तक आप अगर कार्रवाई करते हो तो धरना हमारा 2 दिन स्थगित है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना पुनः चालू होगा। और उसी कड़ी में शाम को हमने CI साहब से बात की लगभग 5:45 के करीब कि साहब आपने जगदीश जी सैनी और वो जो कांस्टेबल थे उनको हटाया कि नहीं हटाया, तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं हटाया। फिर दूसरा हमारा प्रश्न था कि क्या आपने रीजांच करवाने का आश्वासन हमें दिया था और रीजांच करके जो न्याय है वो होना था, वापस ये मुकदमे होने थे, क्या वो काम हुआ? तो उन्होंने कहा वो भी नहीं हुआ हो पाया अभी तक। तो इसका मतलब जाहिर है कि प्रशासन की कोई रुचि नहीं है काम करने में। तो हमने तुरंत प्रभाव से वापस आज का धरना देने के लिए ग्रामवासियों से चर्चा की और वापस धरना देने का निश्चय किया। ये धरना तब तक चलेगा जब तक जगदीश सैनी
को यहाँ से नहीं हटाया जाता, दोषी कांस्टेबलों को यहाँ से नहीं हटाया जाता, और ये जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं ये वापस नहीं लिए जाते, जांच करवा के वापस नहीं लिए जाते, तब तक ये धरना लगातार चलेगा। और अब इन पुलिस अधिकारियों के झांसे में हम आने वाले भी नहीं है। सीआई जो इतने एक जिम्मेदार अधिकारी है उसने आके 2 दिन का हमें आश्वासन दिया और हमारा धरना 2 दिन स्थगित करवाया है। ऐसे फरेबी अधिकारियों पर हमारा विश्वास भी उठ गया। मतलब हम सिर्फ रिटर्न में बात करेंगे, मौखिक किसी का आश्वासन मानने वाले भी नहीं है, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो। जी जी। और ये ग्रामीणों ने सावचेत कर दिया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। चनाना से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे और भी ग्रामीण जन एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। अभी ये चनाना चौकी इंचार्ज के विरोध में ग्रामवासी बहुत ही आक्रामक और आक्रोश में हैं। जी। दूसरी बात यह है कि पिता तुल्य बुजुर्ग ही कहूँगा कि जो समाज सेवी हैं, गांव के समाज सेवी व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति अपने बैठ कर के अपने जो समाज भवन है उसके अंदर बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों पे एक तरीके से अत्याचार हुआ है। जी। और मैं इस पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम ही नहीं तहे दिल से चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कि अधिकार अगर ना मिल पाए गांधी के सरल विचारों से और अपना हक छीना जाता है बोस की फुंकारों से। जी। सीआई जगदीश सैनी जी को मेरा अल्टीमेटम है, वो अपना कवरेज हेड कांस्टेबल जगदीश जी सैनी से मेरा और इस पूरे पुलिस चौकी के जितने भी कांस्टेबल से लेके पदाधिकारियों तक अपने बिस्तर गोल कर लें जी। और कोई ऐसी जगह देख लें कि जो अपराध की दुनिया से ये इस चौकी के अंदर यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं इस सामाजिक जनता के साथ में शोषण करने की कोशिश करी है। मैं इस जगदीश जी सैनी से मैं बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अपने भावनाओं के अंदर भये हुए हैं जी। ये भावना अपने दिल से निकाल दे। और पहले तो मुझे उनकी बूढ़े बुजुर्गों को वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आए हैं और उनके आत्म भावनाओं पे जो क्षति पहुँची उसका हिसाब इस जगदीश जी सैनी से लेना है। जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ की लोकल जनता को इन्होंने इतना गुमराह कर रखा है कि हर आम आदमी अगर कोई डीजल फिलिंग के लिए भी पेट्रोल पंप पे जाता है तो ये झूठे मुकदमे बाइक वालों पे बना करके ये शोषण कर रहे हैं जनता का। इनका अलाइनमेंट ठीक करना हमें। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि अपने ये जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ लगा रखे हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से तुरंत ही हटा लिए जाएं। अगर हटाए नहीं जाएंगे तो कल या परसों के अंदर चनाना चक्का जाम होगा और चनाना बंद रहेगा। ये मैं सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, या तो आकर के इस प्रशासन को यहाँ से मुक्त कर दिया जाए इस चौकी को और यहाँ पे कोई ईमानदार ऑफिसर लगाया जाए जो कि प्रॉपर रूप से तहकीकात करे और जो बूढ़े बुजुर्गों के मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है उसका माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनका मुकदमा वापस लें। मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कल चनाना बंद और चक्का जाम रहेगा। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आज शाम पहले इनके बिस्तर गोल करके या तो इनको पुलिस लाइन बुलाया जाए या कहीं हमारे तरफ से बाड़मेर जैसलमेर जहाँ भी डालें इनको डालें। जी धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आपने सुना होगा सीधी चेतावनी यहाँ से दे दी गई है कि अगर आज शाम तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता तो कल चनाना मार्केट है और चक्का जाम यहाँ पे किया जाएगा। चनाना से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।